आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख चुके हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो 3 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है, तो उनको देखेंगे। देखिए 14.1 आज हम लोग का क्या होगा कि स्टार्ट होगा। तो 14.1 में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए हैं। प्रति घर के माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें और ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको भी बताएं। देखिए ये सब चीज़ों जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बल्कि ये सब क्या करते हैं कि गुमराह कर रहे हैं। एक तरह से गुमराह मतलब क्या है कि आपको इधर उधर भटका रहे हैं कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो सिर्फ हमसे क्या मांगा है, माध्य मांगा है, बस उस पर फोकस कीजिए कि मांगा क्या है, माध्य मांगा है और आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको बताना है। देखिए हमारा माध्य में क्या दिया है, सबसे पहले हम एक बात बताए थे क्वेश्चन में, ये 14.1 का है, वर्ग अंतराल को देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल। ये वाला बताए हैं आप लोगों को बेसिक में। ये वर्ग अंतराल लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 लिख लेंगे। 2 से 4 दिया है, ये भी लिख लेंगे। और 4 से 6 दिया है, ये भी लिखेंगे। 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से कितना दिया है, 12 और 12 से कितना दिया है, 14। ये हमारा वर्ग अंतराल दे दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। और क्या दिया, बारंबारता भी दिया हुआ है मेरा। क्या दिया हुआ, बारंबारता है। बारंबारता कितना, 1 है, इसको भी लिखेंगे। 2 फिर 1 फिर 5 6 2 3, ये हमारा क्या है, बारंबारता। हम लोग बारंबारता को भी लिख लिए। अब हमको देखना है क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालेंगे कैसे, तो माध्य निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल रहे, इसको ले लेंगे। बारंबारता रहे, उसको भी ले लेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न। वर्ग चिह्न निकालेंगे। तो वर्ग चिह्न को हम लोग x से सूचित करते हैं और बारंबारता के सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिह्न कैसे निकालते हैं, वर्ग चिह्न निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे, 2 होगा। 2 को जब 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 1। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल है, 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 को बढ़ा देंगे। 1 के बाद अगर 2 को बढ़ाएंगे कितना होगा, 3। 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना होगा, 5। 5 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 7। 7 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 9 और 9 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 11। 11 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम लोग 13 लिख लिए। तो कैसे लिखे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 2 को बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, इसमें क्या होगा, हम लोग का वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में इन चीजों को देखेंगे। फिर हम लोग क्या है कि बारंबारता भी पता हो गया, वर्ग चिह्न भी पता हो गया। तो हमको क्या निकालना है अब, बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, मतलब x गुना f या f गुना x, दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, बारंबारता गुना क्या, वर्ग चिह्न। तो इन दोनों क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। 1 गुना 1 कितना हुआ, 1। 3 दूना फिर कितना होता है, 6। उसके 5 एकम 5। उसके 7 पचे 35। 7 पचे 35। 9 छके 54, इसको भी लिख लेंगे। उसके 11 दूना 22। 11 दूना 22। उसके 13 तिया कितना होता है, 39। 39 लिख लेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब इनको जोड़ लेंगे और ये हमारा किसका मान निकल गया, इनका मान निकल गया, या इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, पहले सबसे पहले 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 5 कितना हो गया, 20। ये हमारा 20 निकल गया। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 5 6 6 12, 12 12 5 17, 17 4 17 4 कितना हो गया, 21। 21 और 9 30 और 30 और 2 कितना हो गया, 32। 32 के 2 हासिल 3। उसके 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13, 13 और 3 17, 13 3 कितना हो गया, 17। 13 और 3 कितना हो गया, 17 नहीं होता बल्कि 16 होता है। कितना हो गया मेरा, 162। यानी मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल गया, 162। अब हम लोग क्या सीखे हैं, माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना है मेरा, 162। 162 ले लेंगे। उसके बाद
सिग्मा एफ का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है 20, इसको भी लिखेंगे, यानी इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो हम लोग कटाते हैं, इसको आधा आधा करते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 एक कम 2, 81 हो गया 2 से, फिर 10 दूना 20। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 81/10। तो 81/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8.1, क्योंकि अगर हम लोग जैसे पॉइंट रहता है ऊपर में तो पॉइंट रहते तो नीचे क्या लिखते हैं 10, तो हम लोग इसको क्या कर दिए पॉइंट मिला दिए, क्या कर दिए पॉइंट मिला लिए। और ये कौन सा विधि का प्रयोग किए हम लोग, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किए। ये हमारा माध्य जो निकल गया 8.1 निकल गया, और विधि का जो इस्तेमाल किए प्रत्यक्ष विधि निकल गया। हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर का माध्य निकालते हैं। तो माध्य में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि वर्ग अंतराल को लिखते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, दिया हुआ रहता है, ये हमारा वर्ग अंतराल, और बारंबारता भी साथ में दिया हुआ रहता है मेरा, तो बारंबारता को भी लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। है कितना है 100 है, और 100 से लेकर के कितना 120 है, फिर 120 से लेकर के कितना 140 है, 140 से लेकर कितना 160 है, और 160 से लेकर के कितना है 180 है, और 180 से लेकर के कितना है 200 है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था, इसको लिख लिए। उसके बाद हमारा क्या दिया, बारंबारता दिया, बारंबारता भी लिख लेते हैं। पहला बारंबारता 12 है, फिर कितना है 14 है, फिर 8 है, और कितना है 6 है, उसके बाद 10 है। ये हमारा बारंबारता भी था, बारंबारता भी निकाल लिए। ये सॉरी बारंबारता दिया था, बारंबारता भी लिख लिए। उसके बाद वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल भी लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है, तो ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालते, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे सूचित करते हैं, x से सूचित करते हैं, और बारंबारता किस सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं आधा करते हैं। तो 120 और 100 को जोड़ेंगे कितना होगा 220 होगा, 220 का आधा करेंगे कितना होगा 110, कितना होगा 110। 100 ये आधा भी बोल सकते हैं इसको, या 2 से भाग भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो 120 और 100 कितना हुआ 120 और 100 कितना हो गया 110 हो गया, 110 का आधा सॉरी 220 हो गया, 220 से कितना आधा हो गया 110। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, क्योंकि अंतराल, अंतराल मतलब अंतर, इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 20 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच 20 का अंतर है। मतलब इसमें क्या करना है 20-20 को सिर्फ प्लस करना है। तो 110 में 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 130, 130 में प्लस करेंगे 20 तो कितना होगा 150, 150 में 20 प्लस करेंगे 170, और 170 में 120 यानी 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 190। हमारा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या f गुना x या तो x गुना f, बात एक ही है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, इन दोनों करेंगे। तो जीरो जो है, जीरो को सबसे पहले भूल जाइए आप। तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 1, और 11 एक कम 11 और हासिल 2, 11 दो 13, 13 लिख लिया। और कितना जीरो भूले थे, एक जीरो को ले आइए, फिर हो गया 1320। फिर दूसरे गुना करते हैं, एक जीरो को फिर भूल जाइए। उसके 13 चौके कितना होता है 52, 52 के 2 हासिल 5, और 13 कम 13, और 13 और 5 कितना होता है 18, 13 5 कितना होता है 18, 18 लिख दिया। और एक जीरो बोले थे तो एक जीरो लिख लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग 15 गुना करें 8 से, 15 15 गुना करें कितना 8 से, तो ये 8 गुना 0 0, उसके बाद 8 5 40 के फिर 0, उसके बाद 8 है कम 8, 8 4 12, कितना निकल गया मेरा 1200। उसके बाद फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छः कितना होता है 102, और एक जीरो लास्ट में तो एक जीरो लिख देंगे। उसके फिर इन दोनों गुना करेंगे तो 19 से कम 19, और कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। तो ये मेरा कितना निकल गया 1900, या देख लीजिए 19 से कम 19, और मेरा 2 जीरो था, क्या किए 2 जीरो लिख दिए। अब इनको क्या करेंगे, ये मेरा क्या निकलेगा सिग्मा फिक्स निकलेगा, इनको पूरा को जोड़ देंगे, और फिर ये मेरा जो है बारंबारता, इनको भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पहले इसी को जोड़ लेते हैं, 0 से 0 को पूरा जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 0, उसके फिर से 2 और 2 4, 4 2 6, 6 के 6 हासिल कुछ नहीं, उसके 3 और 8, 8 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाता है 13 से अगर मान के इधर से जोड़ लेते हैं 9 और 2 11, 11 और 19, 19 और 2 कितना हो गया 19 और 2
सॉरी 9 और 2 11, या 9 और 8 17, 17 और 2 17 3 20, 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 और हासिल 2, 5 2 7, यानी 7200 क्या निकल गया 60। तो 7260 निकल गया। अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना गया 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3, 3 2 5, 50। फिर से जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 और 3 2 5, ये निकल गया क्या मेरा 50। तो एक फार्मूला और सीख के रखे हम लोग, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या सीखे हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरा मान क्या है सिग्मा एफ एक्स का 7260। तो 7260 है, तो 7260 लिख लेंगे। उसके बाद कितना है मेरा 50 है, 50 लिख लेंगे। उसके देखिए ये कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 5 से हमको क्या करना है, इसको घटाना है। तो 5 से कैसे घटाते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है। हम लोग अगर छोटा करके घटाएंगे तो ऐसे घटा सकते हैं, 200 यानी 7 2 6, ये हमारा इसे भाग भी दे सकते हैं। चाहे हम डायरेक्ट अगर सीखते हैं तो डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, उसके 7 में से 5 के बचा 2, फिर उतारेंगे कितना 2 5 के 20, 5 के 20 2 कैंसिल, फिर 6 5 25, 25 26 में से 6 में से 5 1 कैंसिल, 10 से 0, 5 दूना 10, यानी हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 145.2, यानी मेरा आंसर जो हो गया 145.2। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य। तो हमारा 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर देखेंगे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है कि माध्य जेब खर्च 18 रुपया है और लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करे। यानी कि एक बच्चे का जो जेब खर्च है वो कितने रुपया 18 रुपया है, और इसका बारंबारता कितना दिया है, एफ दिया हुआ। तो यानी कि एफ हमको मांग रहा है मेरे से, तो एफ निकालेंगे सबसे पहले कैसे। तो उससे पहले क्या है कि मेरा वर्ग अंतराल और बारंबारता 2 चीज दिया हुआ है, और इससे क्या मांगा, एफ का मान मांगा है। तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का लिख लेते हैं पहले। तो वर्ग अंतराल है जो, उसको लिखते हैं पहले, वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। उसके बाद साथ साथ क्या दिया, मेरा बारंबारता भी दिया, उसको भी लिख लेते हैं। बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, 11 से 13 दिया है, 11 से 13, और 13 से फिर कितना है 15 है, फिर 15 से कितना है 17 है, 17 से फिर कितना है 19 है, 19 से फिर कितना है 21 है, और 21 से फिर कितना है 23 है, 23 से फिर 25 तक है, 23 से 25 तक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, बारंबारता है, बारंबारता भी लिखते हैं। कितना है बारंबारता, 7 है, फिर 6 है, फिर कितना है 9 है, फिर 13 है, फिर एफ है, उसके बाद फिर कितना 5 और फिर 4। ये हमारा बारंबारता था, बारंबारता भी लिख लिए। देखिए मेरे पास 2 चीज पता हो गया, बारंबारता और वर्ग अंतराल, 2 चीज पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग चयन निकालना है। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं, वर्ग चयन को हम लोग एक से सूचित भी करते हैं। तो वर्ग चयन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ कर क्या कर देंगे, आधा करेंगे। तो दोनों क्या जोड़ेंगे, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, और 24 का आधा कितना होता है 12, उसको लिख लेते हैं। फिर 15 और 13 को जोड़ेंगे तो होता है 28, 28 का आधा होगा मेरा कितना 14। तो अगर मान के चलिए, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 सभी में क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। तो 12 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद फिर कितना होता है 16, 16 के बाद फिर कितना 18, 18 के बाद फिर 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद फिर कितना होता है 24। ये हमारा क्या निकाल दिए, वर्ग चयन भी निकाल लिए। अब हमको निकालना है क्या है, बारंबारता गुना वर्ग चयन, दोनों को निकालते हैं। यानी एफ गुना एक्स लिख सकते हैं, या एक्स गुना एफ लिख सकते हैं। तो 12 को गुना करेंगे 7 से, तो 12 सत्ते कितना होता है 84, इसको लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि 14 छो के फिर कितना होता है, ये भी होता है 84, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद 16 को गुना करेंगे 9 से, 10 16 नंबर कितना होता है 144, 144 लिख लेते हैं। उसके बाद 18 को गुना करेंगे 3 से, 18 तिया 54 के 4 हासिल, फिर 5, 18 कम 18, 18 5 कितना होता है 23, तो 23 लिख लेते हैं। उसके बाद 20 को गुना करेंगे एफ से तो क्या आएगा 20 एफ आएगा, तो इसको रख लेते हैं।
उसके बाद 22 को गुना करें 5 से तो 22 पंची कितना होता है 110 होता है, 110 लिखेंगे। उसके बाद 24 को गुना करेंगे 4 से तो 24 चौके होता है 96, यानी 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है जितना। हाँ तो फिर हम लोग जो है देख रहे थे, जोड़ रहे थे 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 के 2 हासिल कितना होता है 2। उसके बाद 8 और 16 16 4 20 20 3 23 23 1 24 24 और 9 कितना होता है 33 33 और हासिल 2 33 2 35 35 के 5 हासिल फिर कितना बचा 3 1 2 3 3 और 1 4 4 और हासिल 3 4 3 7 752। अब फिर क्या है 20 प्लस एक्स में है, ये 20 एक्स है तो इसको क्या करेंगे प्लस में 20 प्लस क्या लिखेंगे, यानी 20 और 20 गुना 20 एक्स है तो 20 एक्स प्लस में लिख लेंगे अलग से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, कितना होता है 7 और 7 6 13 13 13 कितना होता है 26 13 13 26 और 26 और 9 26 9 कितना होता है 35 35 5 40 40 और 4 44 44 लिख लेते हैं। प्लस कितना है एफ एफ ले लेते हैं, और ये किसके बराबर है एन के बराबर है, इसको लिख लेते हैं। देखिए हमको ये भी पता हो गया और ये भी पता हो गया, तो एक फार्मूला सीखे हम लोग कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा माध्य पहले से कितना रुपया 18 रुपया है, तो 18 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है सिग्मा एफ एक्स का मान निकाल के रखे हम लोग 752 प्लस 20 एफ, इसको लिख लेते हैं। उसके बटे में कितना है मेरा 44 प्लस एफ, इसको भी लिख लेते हैं 44 प्लस एफ। उसके नीचे 18 की कुछ नहीं तो मान लेते हैं हम लोग 1, क्या माने 1। तो हम लोग अगर गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे 752 प्लस 20 को तो वही रहेगा 752 प्लस 20, इसमें रह गया 20 एफ बराबर कितना 18 गुना करेंगे 44 से, तो 18 का गुना करेंगे 18 18 चौके 72 18 चौके कितना होता है 72 हासिल 7, फिर 18 चौके 72 72 7 कितना होता है 79 79 लिख लेंगे। और फिर प्लस है प्लस 18 गुना एफ कितना होता है 18 एफ, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इनको कि यानी एफ वाला को एफ की तरफ, बिना एफ वाला को बिना एफ की तरफ, 20 एफ है 20 एफ रख लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस में 18 है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस में 18 एफ हो जाएगा। अब बराबर कितना है 792 792 लिख लेते हैं, और उसके प्लस में यहाँ 752 है तो इधर ले आते हैं तो 752 माइनस में हो जाएगा 752 लिख लेते हैं। उसके 20 एफ में से 18 एफ घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 एफ बचेगा, 2 एफ लिख लें। 2 में से 2 गया कितना बचेगा 0, और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, इनको लिख लेते हैं। उसके बाद 7 में 7 गया 0। अब ये 20 गुना में या के भाग में जाएगा तो 20 गुना कितना होता है 40, यानी एफ बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 20, यानी 20 क्या निकल गया 20 रुपया, हमारा 20 रुपया लिख सकते हैं या 20 लिख सकते हैं, ये हमारा क्या निकल गया माध्य। तो हमारा 3 नंबर क्या हो गया कंप्लीट। अभी जो पढ़ेंगे हम लोग कितना नंबर पढ़ेंगे 4 नंबर पढ़ेंगे, 14.1 कितना नंबर 4 नंबर। तो ये क्या बोला क्वेश्चन, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर, देख लेते हैं पहले 14.1 है या नहीं है। क्या बोला है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है, ठीक है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करें। इसमें भी क्या बोला है, वही माध्य मांगा है। तो माध्य क्या है, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या मान सकते हैं, बारंबारता मान सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारा वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल ले लिए, उसके बारंबारता भी है उसको भी ले लिए, ये दोनों क्या होता है कि दिया हुआ रहता है बुक्स में। अब हमको क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट वाले को इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, आधा करते हैं। अगर मान के चलो 8 5 13 है तो 13 की कितना लिखेंगे 3, और उसके 6 12 1 13, 133 को हम लोग 2 से भाग देंगे, मतलब इसका आधा करेंगे 133 का, तो ये मेरे कितना निकलेगा 66.5। 133 को भाग देंगे 2 से तो कितना निकलेगा 66.5। उसके बाद देखिए मेरा जो है 68 और 71 को जोड़ेंगे तो ये देखिए 8 1 9, 8 और 1 कितना हो गया 9, 6 7 13 13, 139। 139 को अगर हम फिर 2 से भाग देंगे, इसको आधा करेंगे तो ये मेरा कितना निकलेगा 69.5। तो इन दोनों के बीच में पहले अंतर देख लेते कितने का अंतर है। तो 65 और कितना 3 68, 3 का अंतराल है, फिर
68 से फिर 3 जोड़ेंगे फिर कितना 71, यानी 3 का अंतराल है। तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ 3 को बढ़ा देना है। जैसे 66.5 है तो इसमें से हम 3 जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा। अब 0.5 है तो उसको रहने देंगे, 69 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। और फिर 0.5 उसको छोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं करना है। 72 फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना 75, 75 फिर 3 जोड़ेंगे तो 78, 78 फिर 3 जोड़ेंगे तो 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 84। और ये 0.5 है तो उसको छोड़ देंगे। तो हम लोग इसका क्या कर दिए, पहले वाले का क्या कर दिए, आधा कर दिए। मतलब इसको आधा किए तो इतना आया, फिर इसको आधा किए तो फिर कितना आया, इतना आया। और 3 का अंतराल था तो हम लोग 3 जोड़ दिए। उसके वर्ग चिन्ह पता हो गया। वर्ग चिन्ह पता करने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, वो बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह लिखते हैं, यानी f गुना x लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, यानी 66.5 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा 1 से 33.5। जैसे देख लिए 5 दूना 10 के 0, हासिल कितना होता है 1, उसके 6 दूना 12 13, उसके 6 दूना 12 और हासिल 13। इसी प्रकार से 69.5 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा 278 आएगा अपॉइंट 0। उसके बाद 3 से गुना करेंगे 72.5 को तो आएगा 217.5। फिर अगर मान 8 से गुना करेंगे 75.5 का तो 604.0। फिर उसके 7 से गुना करेंगे 78.5 का तो मेरा कितना निकलेगा 549.5। उसके 81.5 से गुना करेंगे 4 का तो 326.0, ये आप लोग करके देख सकते हैं। और 84.5 से गुना करेंगे 2 का तो कितना निकलेगा 169.0। ठीक है, इसलिए हम कर दिए क्योंकि हम लोग का टाइम क्या हो, कम बचत हो, और आप लोग करेंगे तो एकदम 100% निकल जाएगा। आप लोग खुद अपने से करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो कितना निकले 2277.0, यानी पूरे को जोड़ने पे कितना निकलेगा मेरा 2277.0। तो आप लोग भी करेंगे तो इतना ही निकलेगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ एक्स। और ये मेरा जो निकल गया एन का वैल्यू निकल गया, इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र है माध्य, माध्य निकालने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरे पास सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2277। अब बट्टे कितना है 30 है, 30 लिख लेंगे। अब 30 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। देखिए भाग देंगे कितना से 30 भागा 2277। तो देखिए एक बार में तो जाएगा नहीं, तो ये लगभग अप्रोक्स में 7 बार में देख लेते हैं। 7 या 21 210, 7 अगर 7 घटाएंगे 0 में तो बचेगा 7, और 2 में से अगर बचा 1 इधर कैंसिल। उसके फिर क्या करेंगे, फिर कितना उतारेंगे 7 उतारेंगे, तो उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 5 बार में देख लेते हैं। कितना 5 या 15, 5 से कितना होता है 15, 5 से 15, 15 लिख लेते हैं। और 1 0 है तो 1 0 इसको लिख लेंगे यहाँ। 7 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 0 घटा 7, इधर 7 में से 5 घटा बचा 2, इधर हो गया कैंसिल। उसके बाद फिर 27 घटेगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या लेंगे दशमलव लेंगे। दशमलव से क्या देंगे 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 बार में ये डायरेक्ट कट जाएगा। 9 से अगर लेते हैं तो 9 गुना 0 0, और 9 तिया 27, 27 कितने बार में कटाइए मेरा 75.9। यानी इसको हम लोग आंसर जो लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 75 पॉइंट कितना गया 9। ये हमारा क्या निकल गया 75.9 जो निकल गया हमारा, ये आंसर निकल गया। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्य बोल सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। तो ये था हम लोग का 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, नंबर देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है इसमें से भी वो क्या बोला हमको माध्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि जो वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जो मेरा दिया हुआ है कितना है 50 से लेकर के 52 तक है। और 52 से लेकर के कितना होना चाहिए 55 होना चाहिए। लेकिन क्या है इस बार उल्टा है, उल्टा नहीं है बल्कि ये क्या है 52 से कितना आ गया डायरेक्ट 53 आ गया। और 55 है यहाँ मान के चलिए, 55 से आना चाहिए यहाँ 55, तो लेकिन क्या आया था 56 से लेकर के डायरेक्ट कितना आया था 58। तो इसी को विधि को हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे, इसी विधि को बदल के क्या किए हम लोग यहाँ लिए हैं। मतलब अगर हम लोग क्या किए हैं कि 50 में 0.5 को कम कर दिए हैं, और यहाँ पे क्या किए 0.5 को बढ़ा दिए, मतलब दोनों को हम लोग जगह पे ला दिया, यानी मेकअप कर दिए हैं। मेकअप मतलब क्या है कि दोनों को समान श्रेणी में ला दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए 50 था, 50 से 52 था, तो 50 से 52 में क्या किया 0.5 को कम कर दिए, और इधर 0.5 को क्या कर दिए बढ़ा दिए। फिर यहाँ पे क्या किए 0.5 को क्या किए हम लोग फिर कम किए हैं, और 0.5 को फिर क्या किए बढ़ा दिए। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ा करके यहाँ तक ला लिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा बारंबारता भी ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसको पहले हटा देते हैं।
तो बारंबारता क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 15 दिया हुआ है, फिर 110 है, फिर 135, फिर 115, फिर 25। अगर हम लोग बारंबारता को पूरे जोड़ते हैं तो कितना निकलता है, 400 निकलता है। और वर्ग चेन कैसे निकालते थे, इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते थे, आधा करते थे। क्या करते थे, आधा। फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करते थे, आधा करते थे। और देखिए 5 या 5 कितना हो गया, 10, 10 के 0 हासिल, फिर कितना बचा 1, उसके बाद 5, 9 और 2 11, 11 1 12, 5 4 9 और 9 1 10, कितना हुआ 102। 102 का आधा कितना होता है, 51। मतलब 102 का आधा कितना हो गया, 51। तो हम इसको क्या किए, हम लोग आधा कर लिए, तो 51 हुआ। तो अंतराल कितने का है इन दोनों के बीच में, देखिए तो 49.5 से 52 है, तो मतलब 3 का अंतराल है। इनके भी अंदर कितने का अंतराल, 3 का अंतराल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 3 का अंतराल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 51 निकला तो 51 में 3 जोड़े तो कितना हो गया, 54 हो गया। फिर 54 में 3 जोड़े कितना हो गया, 57। फिर 57 में 3 जोड़े कितना हो गया, 60। और 60 में से फिर 3 जोड़े थे कितना हो गया, 63। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालते हैं कि बारंबारता को गुना करते हैं किससे, वर्गचीन से। क्या करते हैं, बारंबारता गुना करते हैं वर्गचीन से, या वर्गचीन को गुना करते हैं बारंबारता से। बात सेम ही है। चाहे तो हम यहाँ x गुना f लिखेंगे या f गुना x लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका सही होता है। ठीक है। तो हम लोग 51 से गुना करेंगे 55 से, यानी 51 से गुना करेंगे 55 को, तो मेरा क्या आ जाएगा, 765 आएगा। फिर 54 से गुना करें 110 को, तो कितना आएगा, 49 59 40 आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 135 को गुना करेंगे किसे, 57 से, तो मेरा 76 95 आता है। उसके बाद 115 से गुना करते हैं 60 को, तो कितना आता है, 6900 आता है। उसके बाद फिर 25 से गुना करेंगे 63 को, तो कितना आता है, 75 33 आता है। और हम इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 22,873 आता है। देखिए ये लिखने का रीजन क्या था मेरा, कि हम लोगों का टाइम कम यानी कम लगे और हम लोग को जल्दी से काम निकल जाए, इसीलिए। और सिर्फ क्या करना, आपको साइड से क्या मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब गुना करना है, और सबको क्या करना, खुद अपने कॉपी में जोड़ लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारा इनका भी मान निकल गया और सिग्मा फिक्स भी निकल गया। तो हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला सिखाएं आपको कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा फिक्स का मान निकाल लिए, कितना है, 22,873, अब बटे कितना है, 400, तो 400 लिख लेंगे। देखिए अब हमको क्या करना है, 400 से पूरे में भाग देना है। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं या डायरेक्ट छोटा करके क्या करें, भाग दे सकते हैं। देखिए हम लोग छोटा ही कर लेते हैं, जैसे 400 से भाग देंगे किसको, 22,873 है, ये हम निकाले हैं। तो देखिए अगर हम 2 अंक लेते हैं तो ये 2 अंक लेते हैं 22 आता है, 3 अंक लेते हैं 228 आता है, तो हमको कितना लेना, कम से कम 4 अंक लेना पड़ेगा। तो कितना, 2287 आता है। तो 4 5 6 कितना हो जाता है, 20। 4 5 6 कितना हुआ, 20, मतलब 2000 हो गया। अब हम देखिए 7 में 0 गया 7, 8 में 0 गया 8, 2 में 0 गया 2 और 2 में 2 कैंसिल। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 उतार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2873। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28, 4 सत्ते 28 होता है, 2800 लिख लेंगे। उसके 3, उसके बाद फिर कितना बचेगा, घटा के लाएंगे तो फिर 7 8 8 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा 73। अब हम लोग दशमलव रखेंगे, दशमलव से क्या लेंगे, 1 0। अगर 1 0 लेते हैं तो कितना, 730 हो जाता है मेरा। तो 4 1 कम 4, मतलब 400 एक बार में, 0 से 0, 3 1 कम 3, फिर कितना बचा 3, 7 में से 4 घटा बचेगा 3। फिर इसी दशमलव से क्या करना, 1 0 लिखना है, तो कितना गया 3300। तो 8 बार में खिलाएंगे, 4 8 32, 4 8 32 कितना हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 3 में से 2 बचा 1 और 3 3 कैंसिल, अब बचा 100। फिर इसी दशमलव से क्या लेना है, 1 0 लेना है। इसी दशमलव से क्या लेना है, 1 0 लिए, तो हम लोग कितना हो गया, 1000। तो 4 दूना 8, 800 हो गया। उसके बाद बचा कितना, 0 0 बचा 2। फिर इसी दशमलव से क्या लेंगे, 1 0 लेंगे, तो 400 से भाग देंगे, 4 5 20, 4 5 कितना होता है, 20। ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। देखिए कितना है, 57.1825। तो 57.1825 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद मात्र 2 अंक लेंगे, पॉइंट के बाद क्या लेंगे, मात्र 2 अंक लेंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर, 57.8 और 1, ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। तो आज जो है हम लोगों का कितना, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे, 6 नंबर का पढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर में भी क्या दिया हुआ है कि माध्य ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग का भी जो चैप्टर चल रहा है, तो 14.1 चल रहा है, 14.1 में हम लोग
5 नंबर तक देख लिए, अभी कितना नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर में से सबसे पहले इसका क्या मांगा है, माध्य मांगा है। ये हमारा 3 नंबर या 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ साथ में क्या दिया है, बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल दिया है 100 से लेकर 150 तक, 150 से लेकर के कितना 200 तक, 200 से लेकर 250 तक और 250 से लेकर 300 तक और 300 से लेकर के 350 तक। ये हमारा क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और साथ में बारंबारता भी दिया हुआ है 4, 5, 12, 2 और 2। ठीक है, अगर हम बारंबारता को जोड़ते हैं पूरे तो कितना निकलता है, मेरा 25 निकलता है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन हम लोग शुरुआत में ही बेसिक में ही पढ़ चुके हैं। तो वर्ग चयन निकालते कैसे, इन दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं या 2 से भाग देते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं 150 और 100 को जोड़ते हैं तो 250 होता है, मतलब 250 होता है। और 250 का आधा करते तो कितना होता है, 125 होता है। और इन दोनों के बीच में पहले अंतर देखते हैं, कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। फिर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। तो हम लोग इसको आधा नहीं करते, यानी आधा ही करेंगे, बट क्या है कि हम लोग शोर तरीका से इसको बढ़ा लेंगे। कितने का अंतराल था, 50 का। तो 125 में 50 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 175। और 175 में फिर 50 बढ़ाएंगे तो 225 हो जाएगा। और 225 में फिर 50 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 275। और 275 फिर अगर 50 बढ़ाते तो कितना निकल जाता है, 325। क्योंकि यहाँ अंतराल जो है कितने का है, 50 का, इसलिए हम लोग 50 को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। ठीक है, मेरा वर्ग चयन बाहर निकल गया। और वर्ग चयन जैसे बाहर होता है तो हम लोग बारंबारता गुना क्या करते हैं, वर्ग चयन करते हैं, या वर्ग चयन गुना क्या करते हैं, बारंबारता करते हैं। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 125 को गुना करेंगे 4 से तो हम कितना निकल गया, 500 निकल गया। और 175 से गुना करेंगे 5 को तो कितना निकलता है, 875 निकल गया। और 225 से गुना करेंगे अगर 12 को तो कितना निकल जाता है, 2700 निकलेगा। और 275 फिर गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 550। और 325 गुना अगर 2 करते हैं तो कितना निकलता है, 650। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, अगर पूरे को जोड़ते हैं तो कितना निकलता है, मेरा 5275। ठीक है, कितना निकला मेरा, 5275। और ये सिग्मा एफएक्स भी निकल गया और इनका वैल्यू भी निकल गया। तो हम क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, एक चीज सीखे कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है मेरा। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना है, 52, उसके बाद 75 है। 52 75 को भाग कितना देंगे, 25 से देंगे। तो ये हम लोग अगर हम कटाएंगे 25 से डायरेक्ट तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग से देखते हैं कटा के क्या होता है। 25 से अगर हम भाग कितना हम दे रहे हैं, 52 75 में दे रहे हैं। तो 25 दूने कितना होता है, 50, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद 2 है 2 इधर कैंसिल, उसका फिर कितना उतारेंगे, 7। तो 25 से कम 25, 7 में से 5 घटा बचा, 2 इधर कैंसिल, फिर उतारे 5, 25 से कम 25, यानी कितना 211, क्या निकल गया, 211। तो हमारा माध्य जो निकल गया, कितना निकल गया, 211। तो हम लोग का माध्य जो निकला कितना निकला, फिर कटा के 211 निकला। तो हम लोग का 6 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 6 नंबर के बाद हम लोग फिर देखेंगे अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है कि हमसे क्या मांगा, ये माध्य मांगा, क्या मांगा है, माध्य मांगा। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल लिख लिए। और साथ में बारंबारता दिया, उसको भी हम लोग लिख लिए। तो बारंबारता के साथ क्या करना है, हमको पहले वर्ग चयन निकालना है। तो हम लोग क्या किए, वर्ग चयन भी लिख लिए। तो वर्ग चयन निकालते कैसे, सबसे पहले इनको और इनको जोड़ेंगे और उसको 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे या उसका आधा कर लेंगे। फिर इनको जोड़ेंगे और उसका फिर क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। जैसे 4 और 0 को जोड़े तो कुछ नहीं बचे, 4 ही रहेगा। 0.4 आएगा तो 0.4 का अगर आधा करते हैं तो 0 कितना निकलता है, 2 निकलता है। और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, चेक कर लेते हैं। कितने का अंतर है, 4 का है। इसके भी बीच में 4 का है, तो 4 का जो अंतराल है तो इसको हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 4 को बढ़ा देंगे। अगर हम 2 में 2 में 4 बढ़ाते हैं कितना निकलता है, 0.6 निकलता है। 0.0 फिर 6 निकलता है। फिर 0.6 में हम अगर 4 जोड़ते हैं तो 0. फिर कितना निकल जाता है, मेरा 10 निकल जाता है। उसके फिर हम 4 जोड़ते हैं इसमें तो मेरा कितना निकल जाता है, इसमें 10 4 14, यानी फिर 14 निकल जाता है। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे 14 में तो 4 तो कितना होता है, 18। 18 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना निकलता है, मेरा 22। ये हमारा निकाल दे क्या, वर्ग चयन। अब वर्ग चयन जैसे निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता गुना क्या कर देते हैं, वर्ग चयन। तो बारंबारता गुना वर्ग चयन करते हैं तो हम लोग शॉर्ट में हम लोग एक्स गुना एफ या एफ गुना एक्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है, गुना करना है। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। तो 0.08 लिख लिए। उसके फिर हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना, 9 6 कितना होता है, 54। तो 0 कितना लिखना है, 54।
क्योंकि ये दो हम जो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम लोग भी 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं। उसके बाद 10 से गुना करेंगे 9 को गुना करेंगे 10 से, तो कितना 10 नवा 90, तो 0 पॉइंट कितना होता है 90। 14 को फिर गुना करेंगे 2 से, तो 14 दूना कितना होता है 28, 14 28, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर 18 चौके 72, कितना होता है 18 चौके 72, 72 लिख लेते हैं। फिर 22 दूने कितना होता है 44, तो इसको भी लिख लेते हैं 0.44। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या करेंगे अब जोड़ेंगे। तो जोड़ते कैसे, 8 और 4 कितना हो गया 12, अब 12 और 8 कितना होता है 20। देखिए 8 और 16, 16 4 20, 20 2 22, अब 22 और 6 कितना होता है 22 और 4 26, 26 के 6 हासिल, फिर कितना बचा 2। उसके बाद देखिए 5 9 5 14, और 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 4 22, अब 22 और 7, 22 7 कितना 29, 29 और 2 31, 2 16। फिर से देखिए 9 6 15, 9 और 9 5 14, और 14 7 21, 21 और 6 26, 26 और हासिल 2 कितना होता है 7 4 11, 11 और 9 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और 5 25, 25 2 27, 27 और हासिल 2 कितना हो गया 29। ये हमारे निकल गया क्या 0.296, क्या निकला 0.296। ये हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया। अब हमको बारंबारता का मान निकालते हैं, तो बारंबारता का मान निकालेंगे तो 9 9 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 4 28, 28 2 30। ये हमारा क्या निकल गया बारंबारता, ए सॉरी इनका मान निकल गया। अब इसको हम लोग क्या किए जोड़ लिए। तो देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ नहीं बल्कि कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा दशमलव, इसको लिख लेते हैं यहाँ। उसके बाद हमारा सिग्मा फिक्स का मान निकल गया और ये भी वैल्यू निकल गया। उसके बाद हम लोग के पास एक सूत्र सीखे हैं जिसको बोलते हैं माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का सिग्मा फिक्स निकाल के रखे हैं कितना है 2.96, और बट्टे में कितना है 30 है, 30 लिख लेते हैं। देखिए जब दशमलव उड़ाएंगे तो दो पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे में 2 अंक लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसको क्या करना है 3000 से 296 में क्या करना है भाग देना है। तो 3000 में क्या करना है 296 से भाग देना है, तो देते हैं पहले कितना है 296। देखिए ये कितना है 3000 है और ये कितना है 296, तो भाग लगेगा नहीं ले। इसके लिए क्या देंगे पॉइंट, पॉइंट देंगे तो क्या लेंगे 0 लेंगे, तो कितना होता है 2960 ही होता है, लेकिन यहाँ है कितना 3000, उससे भी कम है। तो फिर पॉइंट के बाद 1 0 दे करके फिर 1 0 यहाँ से ले लेते हैं। तो अब मेरा हो गया कितना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 29,000 हो गया। तो 3 नंबर कितना होता है 27, 3 नंबर तो 27 और 3 0 3 0 रख दीजिए, 0 से 0 0 से 0 6 कम 6, इधर 9 में से 7 गया बचा 2, इधर कैंसिल, अब बचा 2600 और ये है कितना 3000। तो इसी दशमलव से क्या लेंगे 1 0 ले लेंगे, 26 हो गया 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 लिख लेंगे। उसके बाद 0 से 0 0 0, 6 में से 4 गया बचा 2, इधर फिर कैंसिल। फिर पॉइंट से क्या लेंगे 1 0 ले लेंगे, कितना हो गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 छक्के 18, 3 छक्के कितना होता है 18 पर 3 0 लिख लेंगे। उसके फिर 0 0 0, 10 में से 8 गया तो बचा 2, इधर 1 में कैंसिल, फिर आ गया घुमा के वही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पॉइंट के बाद 2 या 3 अंक ले लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 8 है ना, तो ये जब भी 5 से ज्यादा होता है तो एक बगल वाले में जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या आंसर क्या लिख सकते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि दशमलव को ढकने के लिए हम लोग 0 दिए हैं 0.0। उसके फिर कितना होगा 9, यहाँ 8 की जगह पे हम लोग कितना लिख लेंगे 9, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक या 3 अंक लेते हैं तो एक बगल वाले में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो हम लोग एक बगल वाले में क्या किए 1 ले लिए, तो कितना हो गया 8 की जगह कितना लिखे हम लोग 9। ये हमारा क्या निकल गया माध्य निकल गया। इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो आज हम लोग का क्या हो गया 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे फिर 8 नंबर देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है, और उसके बाद साथ में एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका क्या ज्ञात करे माध्य ज्ञात करे। ये हमारा दिया हुआ है, दिनों की संख्या भी दिया हुआ है और क्या दिया है विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। 2 चीज मेरे पास मौजूद है, दिनों की संख्या को हम लोग वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को क्या बोल सकते हैं बारंबारता। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं उसको।
वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है हमारा, जिसको हम लोग दिनों की संख्या भी बोल सकते हैं, तो 0 से कितना है 6 है उसको लिखेंगे, और 6 से फिर 10 है उसको लिख लिए, 10 से फिर 14 है, और 14 से फिर 20 है, और 20 से फिर कितना है 28, 28 से दिया हुआ है कितना 38, और 38 से दिया हुआ है 40। ये हमारा क्या दिया हुआ है वर्ग अंतराल। और साथ में विद्यार्थियों की संख्या मतलब क्या कि बारंबारता, बारंबारता है, पहले बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, उसको लिख लिए। दिया है पहले 11, फिर दिया है 10, फिर दिया है 7, फिर दिया है 4, फिर दिया है कितना 4, फिर ये 3, और फिर कितना है 1। ये कितना नंबर का है 8 नंबर का। देखिए हमसे जो मांगा था वो हम दे दिए, पहले दिया था क्या वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल निकाल लिए, बारंबारता बोला था बारंबारता भी निकाल लिए। अब हम लोग बारंबारता के बाद क्या निकालते हैं, वर्ग चयन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चयन। तो वर्ग चयन कैसे निकालते हैं उसको देखिए, पहले वर्ग चयन लिख लेते हैं। वर्ग चयन को हम लोग x से सूचित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ क्या करते हैं आधा, तो 6 और 0 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10, 10 और 100 कितना है 16, 16 का आधा कितना हो गया 8, उसको भी लिख लेते हैं। उसके 14 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, 24 का आधा कितना हो जाता है 12, उसको भी लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद 20 और 14 जोड़ लिए, 4 0 4 और 2 1 3, 3 कितना हो गया 34, 34 का आधा कितना होता है 17, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कितना बचा 28 और 20, 8 एकम 8 और 2 2 4 कितना हो गया 48, तो 24 दूना कितना होता है 48, इसका आधा 24 हो जाएगा, 2 4 24 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना है 8 8 6, उसके बाद 3 2 5, 8 8 6 और 3 2 8 8 16, 16 के 6, हाँ 16 3 2 5 1 6, 66, 66 का आधा कितना होता है 33, उसको लिख लेते हैं। उसके फिर कितना 8 है, 8 एकम 8 4 3 7, 7 78, 78 का आधा 78 हो गया, 78 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। ये हमारा क्या निकल गया वर्ग चयन निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बारंबारता गुना वर्ग चयन, तो इन दोनों क्या लिख सकते हैं हम लोग एफ गुना एक्स, उसको लिख लिए। उसके बाद 11 33, उसको लिखेंगे 33। उसके बाद 10 अट्ठी कितना होता है 10 अट्ठे 80, 80 लिख लेंगे। उसके बाद 12 सट्ठे कितना होता है 84, तो 84 लिखेंगे। उसके बाद 17 चौके कितना होता है 68, उसको भी लिख लेंगे 68। उसके बाद 24 चौके कितना होता है 96, 24 चौके 96 होता है 96 लिख लेंगे। और 33 से कितना होता है 99, इसको भी लिखेंगे 99। और 39 से कम 39, 39 लिख लिए हम लोग। ये जो मेरा निकल जाएगा इसको हम लोग सिग्मा एफ एक्स बोल सकते हैं, इसको लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इनको और इनको क्या करना है जोड़ लेना है। तो सबसे पहले इन्हीं को जोड़ लेते हैं, इसको हम लोग एन भी बोल सकते हैं। इसको देखिए कितना है 11 और 10 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना होगा 28, 28 4 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 1 40। ये हमारा बारंबारता निकल गया। उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं। आप देखिए 9 9 18, 18 से 24, 24 और 8, 24 और 8 कितना होता है 24 और 32, 32 4 36, 36 और 3 39, 39 के 9 हासिल कितना हो गया 3, हासिल 3 है। उसके बाद 9 9 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 कितना गया 35, और 35 और 8 कितना गया 43, 43 और 3 कितना गया 46, और हासिल 3, 46 और 3 49। ये हमारा निकल गया सिग्मा एफ एक्स। देखिए हमको सिग्मा एफ एक्स पता हो गया। तो अब हम लोग के पास एक सूत्र है, हम लोग को क्या सीखे हम लोग कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकाल के रखें हम लोग 499, उसको लिख लेंगे। और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 40, हम लोग इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग लिख लिए। अब हमको सिर्फ क्या करना है 40 से क्या करना है 499 में भाग देना है। तो देखिए इधर देते हैं क्योंकि जगह कमी है, 440 भागा 499। देखिए कितना बार में जाएगा, एक बार में पहले जाएगा, इसको एक लिख लेते हैं। 40 से कम 40, 40 9 में से 0 गया बच्चा 9, इधर कैंसिल हो गया फिर 9, 40 दूना कितना होता है 80, उसको लिख लेंगे 80, 40 दूना 80, 9 में 0 गया 9, और 9 में 4 गया बच्चा 1 19। अब 10 मतलब देंगे और 10 मतलब से क्या ले लेंगे एक 0। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 4 बार में देखते हैं, 4 चौके 16, 160, 4 चौके 16, 1 0 1 0 लिख लेंगे, 160 हो गया, 0 कम 0, 9 में से 6 गया बच्चा कितना 3, उसको लिख लेंगे, इधर कैंसिल। फिर 10 मतलब से क्या लेंगे 0,
देखिए इसको हम लोग 7 या 8 बार में देख लेते पहले। 8 चौके 32 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 7 बार में लेंगे इसको। 7 चौके कितना होता है 28, 28 लिख लिए यानी 280, 1 0 1 0 1 0 रख दिए हम लोग। 0 एक कम 0, 10 में से 8 के बचा 2, इधर 2 2 कैंसिल, फिर 10 में से क्या लेंगे 0। तो 40 5 बार में करते हैं, 40 पंचे 80, ये 5 चौके 20, 20 लिख लिया और 1 0 है 1 0 लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा कैंसिल। कितना निकला मेरा 12,475। तो इसको 12.475 बोल सकते हैं। तो लेकिन हम लोग 2 अंक 10 के 2 अंक के बाद लेते हैं। देखिए जब भी 5 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं एक बगल वाले में लगा देते हैं। तो हम लोग 48 लिख सकते हैं यानी 12.48 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर 12.47 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 8। अगर इतना भी दे देंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया माध्य, ये हमारा माध्य निकल गया। तो हम लोग का कितना 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जो देखेंगे हम लोग कितने नंबर का देखेंगे हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर जो है प्रतिशत में दिया है दर्शाती है और माध्य साक्षरता दर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें माध्य साक्षरता दर। ठीक है 9 नंबर में जो मेरा साक्षरता दर दिया है नगरों की संख्या दिया है, मतलब ये जो दिया है साक्षरता दर इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलेंगे और नगरों की संख्या जो ये हमको क्या बोलेंगे बारंबारता बोलेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरा वर्ग अंतराल जो है ये दिया हुआ है कितना कितना से कितना है 45 से लेकर के कितना तक है 55 तक है, इसको लिखेंगे। और 55 से लेकर के कितना है 65 है उसको भी लिख लेंगे। और 65 से दिया हुआ है कितना हम लोग का 75 उसको भी लिखेंगे। और 75 से जो दिया है कितना दिया 85 उसको भी लिख लिए। और 85 से लेकर के कितना दिया है 95 उसको लिख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बारंबारता, मतलब नगरों की संख्या बोले या बारंबारता बोले बात एक ही है। बारंबारता बराबर दिया है कितना मेरा 3 है 3 लेंगे। उसके बाद 10, उसके फिर कितना है 11, उसके बाद 8 और फिर कितना है 3। ये हमारा क्या निकल गया बारंबारता। ठीक है हमको 2 चीज पता है, इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है पहले से और बारंबारता भी दिया हुआ है। अगर ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालना कितना आसान है पूरा। वर्ग चिन्ह जो निकालते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग x लिख सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह में सबसे पहले इनको जोड़ कर क्या करते हैं आधा करते हैं। तो 45 और 55 को जोड़ेंगे कितना होगा 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। तो 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, 50 लिख लिए। ठीक है उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 10 का है। तो अपने मन से क्या करें हम लोग 10 10 बढ़ा लेंगे। 50 में 10 जोड़ेंगे कितना 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 और 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो गया मेरा 90। हम लोग का वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं बारंबारता गुना कर देते हैं किससे वर्ग चिन्ह से कर देते हैं। इसको हम लोग f गुना x या तो x गुना f या f गुना x दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 को गुना करेंगे 3 से 5 से 15 और 1 0 रख देंगे। उसके छो कम छो लिख दिए और उसके कितना 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ 2 0 है 2 0 लिख देंगे हम लोग 2 0 लिख दिए। उसके बाद 11 7 77 77 लिख दिए। उसके कितना 0 है 1 0 यहाँ 1 0 लिख दिए। उसके बाद 8 8 64 64 64 लिख देंगे और 1 0 है तो फिर 1 0 लिख देंगे। उसके बाद 9 कितना होता है 27 तो 27 रख देते हैं। और कि 1 0 है तो इसको क्या करें 1 0 रख देंगे। देखिए अब हमको क्या करना है इसको और इसको लेके चलना है। इसको हम लोग n भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब इन दोनों क्या करेंगे इसको और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं कितना होता है 8 और 3 कितना हो गया 11 11 और 1 12 12 3 कितना होता है 15 15 लिखते हैं। उसके बाद 1 और 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3 तो ये हो गया मेरा 35। उसके बाद इसको जोड़ते हैं 0 जोड़ 0 0 0 से जोड़ेंगे तो सबको क्या निकलेगा मेरा 0 लिखिएगा। इसको लिख लिए। उसके बाद 7 और 5 12 या 7 7 14 14 और 4 18 18 और 5 कितना होता है 23 23 के 3 हासिल कितना हो गया मेरा 2। उसके बाद 6 1 7 7 7 14 14 और 6 20 और 20 2 22 और हासिल 2 22 2 24 ये मेरा 24 3 निकल गया मेरा सिग्मा एफ एक्स। अब हम लोग बस एक ही बात है जो है माध्य निकालने का सूत्र।
तो माध्य निकालने का सूत्र जो होता है, माध्य बराबर कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हम लोग का निकाला भाई कितना है, सिग्मा एफ मेरा है 24 30, अब बटे कितना है 35, तो 35 लिख लेंगे 35। तो अब 35 से हमको इसको क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं और इधर थोड़ा जगह ज्यादा इसलिए इधर ले लेते हैं हम लोग। 35 से भागा किसको देंगे हम लोग, 24 30 को देंगे, ठीक है, क्योंकि 35 से भागा देंगे तभी हमारा आंसर निकल सकता है। तो 30 से जब भाग देंगे तो ये हमारा 6 बार में देख लेते हैं एक बार, 6 पंजे 30 के 0, इसको लिख लेते हैं 6 पंजे 30 के 0 हासिल 3, उसके बाद छोतिया 18, 18 3 कितना होता है 21, इसको लिखें 3 में 0 गया 3, उसके बाद यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया बचा 3, इधर 2 में 2 कैंसिल, देख लीजिए तो 6 पंजे 30 के 0 हासिल 1, छोतिया 18, 18 3 21, उसके बाद 3 में 0 3, 4 में से 1 गया बचा 3 और 2 2 कैंसिल। अब फिर कितना बचा, यहाँ 0 है 0 ले लेंगे, उसके इसको देखते हैं हम लोग कितना लगभग अप्रोक्स 9 बार में देख लेते हैं, 9 पचे 45 के 5 हासिल कितना हो गया 4 और 9 तिया 27, 27 और 4 27 4 कितना हो गया 31, 315। 10 में यहाँ 0 में तो घटेगा कहीं चले 10, 10 में से 5 बचा 5, इसका कितना बचा 2, 2 में से क्या बचा 1, इधर हो गया कैंसिल। अब क्या देना पड़ेगा, पॉइंट, पॉइंट देते हैं, पॉइंट से क्या लेंगे 1 0 और 30 पंचे 4 बार में देख लेते हैं एक बार, 4 पंजे 20 के 0, उसके बाद 4 तिया 12, 4 पंजे 20 के 0 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना गया 14, 140 0 1 इधर कैंसिल। फिर 10 मिनट से क्या लेंगे 1 0, 35 दूने 70, 35 दूने कितना हो गया 70, 70 ले लेंगे, उसके 0 1 कम 0, 10 में से 70 3, फिर इस 10 मिनट से क्या लेंगे 0। तो उसी प्रकार से हम लोग और निकलेगा तो एक अंक के बाद आएगा तो एक बगल में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा 69.42 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 43 लिख सकते हैं, और निकालेंगे तो और निकलेगा हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया 9 नंबर का माध्य निकल गया। यहाँ पे हम लोग आंसर छोड़ देंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा सही है। तो आज जो था हम लोगों का ये 9 नंबर भी कंप्लीट हो गया, 14.1 का हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो पढ़ेंगे हम लोग 14.2 का।